सुबह की बड़ी खबर में आपका स्वागत है और अब रुख करते हैं मेरी सहयोगी आदिति का, जो आपको बता रहे हैं लीड स्टोरी। शुक्रिया आदिति। तो लीड स्टोरीज में हम आपको एनडीटीवी की जो तमाम वेबसाइट्स हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग खबरें जो हैं यहाँ पर सुर्खियाँ बटोर रही हैं। अगर हम एनडीटीवी इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तमाम देशी और विदेशी खबरें जो हैं उनका एक बुके बनाया हुआ है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर है, जो कॉमेडियन थे सुनील पॉल, वो किस तरह से उनको किडनैप कर लिया गया था। उनको मेरठ बुलाया गया था पहले कॉमेडी शो करने के लिए, और उसके बाद अचानक से उन्हें दूसरी गाड़ी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद उन पर दबाव डाला जाता है फिरौती का। लेकिन इसमें एक इमोशनल एंगल भी आ जाता है कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे पास पैसों की कमी है और हम ये पैसे आपको नौकरी लगते ही लौटा देंगे। हालांकि अब सुनील पाल जो हैं वो इन किडनैपर्स की गिरफ्त से बाहर आ गए हैं। और दूसरी जो यहाँ पर मेन जो लीड है वो है असद का नरक लोग। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐसी खबर है जो चौंकाती भी है, रोंगटे भी खड़ी करती है कि किस तरह से असद जो है, बशर अल असद, उन्होंने एक अपना मृत्यु लोक, एक नरक लोक जो है वो बनाया हुआ था। क्योंकि यहाँ पर ये जो विद्रोही थे उनको जब ये पकड़ते थे तो यहाँ पर उनको लाते थे, क्योंकि किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया था ये यहाँ पर बताया गया है। 40 लाशें यहाँ पर मिली हैं, उनमें से कई की आंखें नहीं है, कई के दांत नहीं है, खून यहाँ पर बिखरा हुआ है। और ये भी है एक रिपोर्ट के मुताबिक कि असद का जो शासनकाल था उसमें कम से कम 60,000 लोग जो थे वो मारे गए थे। तो किस तरह से 24 सालों तक सीरिया पर राज किया, और अगर देखा जाए तो 50 सालों तक बशर अल असद जो है उनके परिवार ने यहाँ पर राज किया। और जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, उन्होंने रूस पर शरण ले रखी। लेकिन धीरे धीरे अब तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरह से असद सत्ता में आए, क्या कुछ हुआ, और उसके बाद कैसे उन्होंने एक नरक लोक बना रखा था। वहाँ पर कई लोगों को, जो विद्रोही थे, उन्हें खासकर टॉर्चर किया जाता था। अगली वेबसाइट का हम यहाँ पर रुख करेंगे एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, जो भाई बहन हैं उनके जिंदा जलने की खबर यहाँ पर इस वक्त सुर्खियाँ जो है वो बटोरे हुई है। और ये इसमें जो मामला सामने आ रहा है वो ख़ास तौर से ये है कि पुलिस का भ्रष्टाचार और उस पर सुधार पर काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों के काम के घंटे और आर्थिक चिंता बहुत कम दिखती है। तो यहाँ पर ये जो मामला सामने आया है ये यही है कि पुलिस और उसको अक्सर बटोरती। मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है वहाँ से ये खबर सामने आई है। सिपाही परिवार के 2 मासूम झोपड़ी की आग में जलकर उनकी मौत हो गई है। ये अपने आप में बहुत दुखद है। हालांकि मुआवजा उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन इस खबर ने कहीं ना कहीं दिल दहला दिया है। तो ये मध्य प्रदेश में इस खबर में सुर्खियां बटोरी हुई। अगर हम यहाँ पर बात करें एनडीटीवी वर्ल्ड की, तो यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प खबर जो है वो सामने आई हुई है। एनडीटीवी ने जो खबर रिपोर्ट की है, इसमें ये जो INS सुशील जो है, जिसके लिए राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हमारे वो गए हुए हैं, उसको लेकर ये खबर है कि भले ही रूस और यूक्रेन जो है वो युद्ध में है और अभी किसी भी बात पर वो एक नहीं हो सकते, एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन जो INS सुशील है उसे बनाने में यूक्रेन और रूस जो है उन दोनों का ही योगदान है। जो इंजन है INS सुशील का, उससे यूक्रेन ने बनाया है, और जो जहाज़ का जो बाकी का हिस्सा है उसे रूस ने बनाया है। तो ये एक INS सुशील जो है उसको लेकर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और ये नेवल शिप का हिस्सा बनने जा रहा है INS सुशील, और वज़नी बहुत है, 3900 टन जो है वो इसका वज़न है। और इसका जो इंजन है ख़ास तौर से वो दूर से जो राडार है उसे देखने की क्षमता रखता है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक शक्ति के रूप में नौसेना में शामिल होने जा रहा है। तो फिलहाल लीड स्टोरी में इतना ही।